हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर जीके से संबंधित जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ NT के मामले में NT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NT का पूर्ण रूप जो है न्यू टेक्नोलॉजी होता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? OS एक जो है यानी कि OSI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। iOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, ठीक है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। और जो है मिनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। OSI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ये जो है कंप्यूटर से जो है नेटवर्क कनेक्शन को जो है ऑपरेट करता है, ठीक है। लेकिन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है OSI। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ ME नहीं है। किस भाषा को डाटाबेस भाषा यानी कि डेटाबेस लैंग्वेज कहा जाता है? इसका राइट आंसर है SQL। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट, डिलीट, सर्च और अपडेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन आधारित नहीं है। तो C++ जो है लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन आधारित नहीं है। C++ जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल भाषा को खालिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसको जो है इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है कोबोल भाषा को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान प्राप्त करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम या रेजोल्यूशन यानी कि डोमेन नेम रेजोल्यूशन है। तो डोमेन नेम से IP पता प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है डोमेन नेम रेजोल्यूशन कहलाता है। प्रेटी कोड प्राइवेसी का प्रयोग खालिस्तान हेतु किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ईमेल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ISO के OSI संदर्भित मॉडल में खालिस्तान लेयर होती है। तो कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IP वर्जन 6 खालिस्तान बीट प्रोटोकॉल होता है। तो 128 बीट प्रोटोकॉल होता है IP वर्जन 6 में। कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है? तो कौन सा केबल जो है यानी कि कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कॉपर वायर जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का घटक नहीं है। कंप्यूटर गेम खेलने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर गेम के लिए जो है कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग किया जाता है? जॉयस्टिक जो है यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F12 आदि के रूप में लेबल की गई कुंजियों को खालिस्तान कहते हैं। तो F1 यानी कि F2, F1 की को जो है क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है, ठीक है। जो भी F2, F के साथ जो नंबरिंग वाली कीज़ होते हैं उसको फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में ALU का शब्द का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में ALU का संदर्भ जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका मतलब, ठीक है, जिसमें CPU का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें हम देख लेते हैं। तो डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। डिजिटाइजर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और कीबोर्ड की एरो कीज की तुलना में माउस के ज़रिए कर्सर को तेज़ी से चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो केवल दो जो है गलत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं JSP का पूर्ण रूप क्या है? तो JSP का पूर्ण रूप क्या है? जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान भाषा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? C++ नहीं है, ठीक है, एक जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर विषम भिन्न विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है EEPROM, ठीक है। EEPROM जो है एक इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, एक जो है स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे निम्नलिखित कथनों की असत्य का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? हार्ड डिस्क में संचित डाटा को संरक्षित रखने हेतु नियमित रूप से उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। तो ये जो है गलत है कथन, ठीक है। हार्ड डिस्क में संचित करने के लिए जो है, यानी कि डाटा को जब स्टोर करते हैं, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में, उसको जो है नवीनीकरण करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें स्टोर ही रहता है और बिजली की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और हार्ड डिस्क के रिकॉर्डिंग सरफेस को संकेंद्रित वृत्त में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। तो ये भी जो है कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS पावर 2013 में पावर पॉइंट को बंद करने हेतु किस शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F+X का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2013 में किस टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप मेनू को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट ग्रुप को शामिल किया गया है। MS वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब के तहत टेबल ग्रुप मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो MS वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब में जो है कौन सा ग्रुप मेन्यू जो है उपलब्ध नहीं है कहा जा रहा है? तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट जो है ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा 2013 मतलब कि MS वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो है Alt+Ctrl+I यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट टैब के जो है
कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है उपलब्ध नहीं है। कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है? तो फाइल एक्सटेंशन में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन .slxl जो है नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MS वर्ड दस्तावेज में आपके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा यानी कि लार्ज करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जो है यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को लार्ज करने के लिए। किसमें? MS वर्ड में। होम में जाए और खालिस्तान ग्रुप पर क्लिक करें, फिर टैब बटन पर क्लिक करें और टेक्स्ट फाइल टैब स्टॉप पोजीशन में वैल्यू एंटर करें, ओके बटन पर क्लिक करें। तो इसमें जो है कौन सा जो है खुलेगा? तो इसमें जो है पैराग्राफ खुलता है जब हम जो है होम में जाकर ग्रुप पर क्लिक करके उसके बाद टैब्स बटन क्लिक करते हैं और टेक्स्ट फाइल टैब और जो है स्टॉप पोजीशन में क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ ओपन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एक्सेल सीट में सेल A1 से A7 में 1 से यानी कि 120406 के रूप में मान है, ठीक है। उसके बाद निम्न एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा? एक्सेल का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। एवरेज इफ A1 अनुपात A7 लेस देन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा? इस वैल्यू का, ठीक है। तो इसका आउटपुट होगा 4। सही कॉलमों का यानी कॉलम का मिलान करें, ठीक है। तो सही कॉलम का मिलान करना है। एक्सेल 2013 में पंक्तियों यानी कि रो की सर्वाधिक संख्या, तो उसकी संख्या जो है 10,48,576 है, ठीक है। एक्सेल 2013 में रो की सर्वाधिक संख्या और एक्सेल 2013 में कॉलम की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 16,384 है। और एक्सेल में जो है जब हम इक्वल्स हार्मिन और वैल्यू अपलोड करते हैं, इस वैल्यू का जो है मान क्या होगा? तो इस वैल्यू का जो है आउटपुट क्या होगा? 15,658.97302 होगा, ठीक है। और इक्वल्स टू काउंटर टेक्स्ट एक हेलो, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा 3 होगा, ठीक है। यानी कि एक्सेल यानी कि ऑप्शन ए का जो है कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और ये बी का जो कॉलम है, ठीक है, उसका जो है 3 होगा इसका सही आंसर। और हार्मिन और इसका वैल्यू जो है ये 4th पोजीशन में होगा और डी का जो है 1st होगा, ठीक है, यानी कि 3 होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सही कॉलम का मिलान करें। तो सही कॉलम का मिलान करना है जावा। जावा क्या है? जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावा। उसके बाद जो है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। असेंबली
असेंबली क्या है? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और XML क्या है? कस्टमाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HLL का पूर्ण नाम बताइए। तो HLL का पूर्ण नाम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कथनों को पढ़ें तथा प्रत्येक कथन की सत्यता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें हम देख लेते हैं फॉरट्रेन को IBM द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो है सही है। ठीक है, फॉरट्रेन को IBM द्वारा विकसित किया गया था। विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी सही है। जावा भाषा को सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी जो कथन है सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उस सुरक्षा विशेषता यानी सिक्योरिटी प्रायोरिटी को क्या कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करती है किसी संपत्ति केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा संशोधित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रिटी कहा जाता है, यानी कि सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज़्यादातर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर होता है और माउस की तरह काम करता है। तो उसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको माउस की तरह यूज़ किया जाता है। किस पद का उपयोग लेटर्स और संख्यात्मक संप्रेरकों यानी कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के संग्रह का कलेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग किया जाता है न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को संग्रह या कलेक्शन करने के लिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये हम देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसों का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस का एक उदाहरण है, ये कथन जो है गलत है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का प्रकार है जिसे जो है कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा एक्सेसरी मैकेनिज्म के संबंध में जो है असंगत यानी कि डिफरेंट विकल्प की पहचान करें। तो इसको हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि सत्य कथन क्या है ये हम देखते हैं या असत्य कौन सा है। CPU का पूर्ण रूप कमांड यूनिट है और यह कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं CPU और LU दोनों CPU के अभिन्न घटक हैं, यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एक मुख्य कंपोनेंट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो ये कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डॉस का
ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस डॉस में डी का पूर्ण रूप क्या है? तो डी का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है डॉस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्पष्ट करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को जो है कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है, तो ये जो है सही है, क्योंकि कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस कंपाइलर का काम वही है। और जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। तो ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। असेंबलर, ठीक है। असेंबलर जो है क्या करता है? असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसका जो है मैच क्या होगा? असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है, असेंबलर। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है? अभी मैंने बताया था, कंपाइलर क्या करेगा? एक बार में जो है पूरे कोड का अनुवाद करता है कंपाइलर, ठीक है। और लोडर, लोडर क्या करेगा? मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए ज़िम्मेदार है लोडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं LISP, इसमें भी जो है सही जोड़ी बनाना है। तो LISP का जो फुल फॉर्म है लैंग्वेज फॉर रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। और PHP क्या है? PHP जो है क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP, ठीक है। और सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसका हम देख लेते हैं, जावा जो है कंपाइलिंग एंड इंटरप्रिटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। और SQL क्या है? जावा डाटाबेस इंटरफेस लैंग्वेज है, ठीक है, SQL। और CSS क्या है? स्टाइल सीट है। और एजेक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड XML है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गूगल खालिस्तान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। तो वेब पर क्या खोज करता है गूगल? तो गूगल जो है खालिस्तान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ, यानी कि गूगल एक प्रोग्राम के साथ जो है वेब पर खोज करता है, ठीक है, जो हम खोजते हैं। तो क्रॉलिंग के साथ जो है, गूगल क्रॉलिंग के साथ स्वचालित प्रोग्राम के साथ जो है वेब पर जो है सर्च करता है। खालिस्तान एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए जो है किया जाता है। तो पेज रैंक जो है एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए किया जाता है, पेज रैंक का यूज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्च इंजन के संदर्भ में कौन सा अन्यों से भिन्न है।
तो सर्च इंजन के संदर्भ में कौन सा अन्यों के जो है भिन्न है, तो मोज़िला फायरफॉक्स ये जो है भिन्न है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली यानी कि ग्लोबल सिस्टम जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट जो है का उपयोग करती है, यानी कि TCP IP का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट का उपयोग करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान का उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किया जाता है और यह पोर्ट नंबर पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर है HTTPS। ठीक है, 443 जो है का उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किया जाता है, यह पोर्ट नंबर पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी नेटवर्क में खालिस्तान कुछ डाटा को नेटवर्क पर उसके गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापती है, यह देरी पर एक माप है। तो लेटेंसी जो है किसी नेटवर्क में कुछ डाटा को नेटवर्क पर इसके जो है गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापती है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित जीके क्वेश्चन आंसर। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।